छत्तीसगढ़ में सियासत का सबसे बड़ा विषय रहा धर्मांतरण अब नए कानून के रूप में बदल गया है। सरकार की लंबी तैयारी और विधानसभा से पारित होने के बाद धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। कानून भी ऐसा कि धर्मांतरण कराने वालों को अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका के हस्ताक्षर होते ही ये कानून प्रदेश में लागू हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुए इस कानून में अवैध धर्मांतरण के मामलों में कड़े दंड के प्रावधान किए गए हैं। अब बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर धर्म परिवर्तन कराने पर दोषियों को 7 से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से है तो सजा बढ़कर 10 से 20 साल तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। तो वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के प्रावधान हो गए हैं। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद सत्ता पक्ष इस कानून का स्वागत करने के साथ ही आने वाले दिनों में धर्मांतरण रुकने का दावा भी कर रहा है। ये धर्मांतरण तो अब रुकेगा ही। कौन कर रहा था इसको बता रहा हूँ। जो विदेशी ताकतों में जो भारत को विश्वगुरु बनने देना नहीं चाहते, जो भारत को विश्व मित्र बनना देना नहीं चाहते, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि धर्मांतरण रुके। धर्मांतरण अंदर से कराना चाहते थे। तभी तो भूपेश सरकार के कार्यकाल में 500 से भी ज्यादा चर्च बने हैं कि जांच भी होनी चाहिए। रोकने के लिए जो गलत प्रथा से करते हैं, झूठा प्रलोभन देते हैं, हमारी भोली भाली जनता, गरीब जनता को बहला फुसला कर ये धर्मांतरण करना और धर्मांतरण की बात करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको हर जगह रोकेंगे और आपका विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 लागू। बल, प्रलोभन, दबाव, झूठी जानकारी से धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी सूचना। प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से होगी प्रदर्शित। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का होगा प्रावधान। कानून में डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसे शब्द भी परिभाषित। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 साल तक की जेल, कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान। पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी हो तो 10 से 20 साल की सजा। 10 से 20 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा। कानून के तहत अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। छत्तीसगढ़ में नए धर्मांतरण विरोधी कानून में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। सत्ता पक्ष तो इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन विपक्ष को अभी भी ऐतराज है। कांग्रेस ने इस बिल का सदन में तो विरोध किया ही किया, लेकिन अब कानून लागू होने पर किसी निर्दोष को इसका शिकार न होना पड़े, इस बात की चिंता भी जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्यपाल पर पक्षपात का आरोप तक मढ़ दिया। बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के कई विधेयक अभी भी राजभवन में पेंडिंग हैं, जिनमें आरक्षण का विधेयक भी शामिल है। धर्म स्वतंत्र विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कानून का उपयोग किसी निर्दोष लोगों पर और इस कानून का उपयोग नहीं होगा। राज्यपाल से मांग भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 साल से आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में पेंडिंग है। आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओबीसी का आरक्षण विधेयक को लेकर हमारी सरकार ने कानून बनाए थे, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उनको हस्ताक्षर नहीं किया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में लागू हुआ नया धर्मांतरण विरोधी कानून आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर बड़ा असर डाल सकता है। एक तरफ सरकार इसे अवैध धर्मांतरण पर सख्ती और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसके दुरुपयोग की आशंका जता रहा है। अब देखना होगा कि सख्त प्रावधानों वाला ये कानून जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। धर्मांतरण पर वार। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण विरोधी नया कानून लागू हो गया है। विधानसभा में बजट सत्र से पारित होने के बाद इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। इस कानून में अवैध धर्मांतरण के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत अब बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर के धर्म परिवर्तन कराने पर दोषियों की अब खैर नहीं होगी। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का कितना होगा असर? नए कानून को लेकर हो रही सियासत के क्या है मायने? कांग्रेस क्यों जता रही कानून के दुरुपयोग की आशंका? नए कानून को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपको परिचय करा देते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष दास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। शुरुआत में अनिल जी आपसे ही कर लेता हूं। अनिल जी, धर्म स्वातंत्र्य कानून तो बन गया, अब कांग्रेस जो आशंका जता रही है कि भाई इस कानून का दुरुपयोग ना हो, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई राज्यपाल के पास कई और बिल हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर साइन ही नहीं किया उन्होंने, उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और लेकिन इसको बड़ी जल्दी इन्होंने पास कर दिया। क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए, ये जो कानून है इसके नहीं होने को लेकर आज तक हमेशा बवाल मचता रहा। अब अगर कानून बन गया है तो अब उस पर फिर इफ और बट्स लगाए जा रहे हैं। अगर नहीं बन रहा था तो क्यों नहीं बन रहा था, बन गया तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, क्यों होगा। देखिए, अभी तो कानून बना है, उसका दुरुपयोग हुआ नहीं, लेकिन आशंकाएं जाहिर हो गई। और वैसे भी हिंदुस्तान में कब किस कानून का कौन सा दुरुपयोग किसने नहीं किया, सवाल उस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज इस कानून की जो है आवश्यकता छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर से जो नक्सलवाद खत्म हो रहा है, वहां एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। नक्सली के जाने के बाद वहां जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और वहां धर्मांतरण, देखिए दूसरे प्रदेशों में हिंदू का इस्लामीकरण वाला मामला आता है, लेकिन यहां पर क्रिश्चियनिटी का मामला है। और इस ईसाई समुदाय के जो चर्च और सारे जो एक्टिव हुए हैं बस्तर में, और बस्तर में जो आदिवासी है वो धर्मांतरित व्यक्ति को अपने गांव में, अपनी गांव की जमीन में उसका अंतिम संस्कार करने नहीं देते, कफन दफन करने नहीं देते। तो वहां इसी बात को लेकर तनाव हो रहा है, वहां थाने के थाने पे पथराव हो रहा है, वहां की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इसलिए इस कानून की जो आवश्यकता छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा थी। अब वैसे भी जब भारत में जब धर्म स्वतंत्र का कानून बनाया, धर्मांतरण विरोधी कानून बने, तो उसमें मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य था। 1961 में कानून बना दिया गया था, यानी मध्य प्रदेश को तब इस कानून की आवश्यकता महसूस हो गई थी। तो अब हम मध्य प्रदेश से अलग हुए तो इस कानून की प्रासंगिकता और आवश्यकता आज बहुत जरूरी है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि इसके दुरुपयोग। अभी तो कानून लागू हुआ है, दुरुपयोग होगा तो आप उसका विरोध करने के लिए हर किसी को स्वतंत्रता है, और ऐसे ही कोई किसी कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता। देखिए, आप कानून लागू हो रहा है तो उसको आप अच्छे परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर बस्तर में या अन्य, देखिए सरगुजा पूरा धर्मांतरित हो चुका है अधिकांश, तो आदिवासी क्षेत्रों के अलावा भी जो धर्मांतरण है वो मैदानी क्षेत्र में आ चुका है। अब उनका टारगेट आदिवासी नहीं, अब उनका टारगेट ओबीसी है। साहू समाज के लोग बहुत ज्यादा धर्मांतरित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, धर्मांतरण के नए नए तरीके इजाद कर लिए गए। आज जो है धर्मांतरण के बाद नाम बदलना जरूरी नहीं है। आप अपने स्वाभाविक नाम, मूल नाम के साथ आप ईसाई धर्म स्वीकार कर सकते हैं। आप सुहाग चिन्ह, मंगलसूत्र, टीका लगाकर भी आप जो है वो ईसाई धर्म स्वीकार कर सकते हैं। पहले ये सब चीजें वर्जित थी, धर्मांतरण के बाद बदल दिया जाता था, नाम बदल देते थे, सुहाग चिन्ह और ये सब चीजें पहनना मना हो जाता था, तो वो समाज में पहचान में आ जाता था। आज गोपनीय तरीके से जो धर्मांतरण हो रहा है, जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, वो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए इस कानून का लागू होना बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी चलिए ठीक है, अनिल जी कह रहे हैं कि भाई इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अभय जी, आपने अनिल जी की बात सुनी, वो तो कह रहे हैं कि भाई इसका स्वागत होना चाहिए, विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कहेंगे अभय नारायण जी?
निश्चित रूप से कोई परिवर्तन किया जाता है, उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसकी मांग होती है, उसको लेकर लगातार बहस और ज्ञापन प्रदर्शन धरना होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए। धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी मुद्दा बनाती है, वो चुनावी हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सदन में है जो धर्मांतरित है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी, संतोष जी बैठे हैं, उन्हीं के क्षेत्र के हैं वो, और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ धर्मांतरित को टिकट देके विधायक भी बनाती है और धर्मांतरण को लेकर समाज के अंदर दोहरी बातें भी करती है। 1968 से कानून था। अभी अनिल भैया ने कहा कि 1961 में मध्य प्रदेश में इसकी आवश्यकता महसूस हो गई थी और 1968 से जो कानून लागू है उस कानून को थोड़ा कड़ा कर दिया गया। जो सजा 2 साल 5 साल की थी वो 10 साल की हो गई, जो सजा 10 साल की थी वो 20 साल की हो गई, जो जुर्माना 25,000 था वो 5 लाख से 10 लाख चला गया। 60 दिन पहले आपको अनुमति लेना पड़ेगा, इश्तेहार प्रकाशन करना पड़ेगा। मतलब धर्मांतरण आप कर सकते हैं लेकिन संविधान के अनुसार। आज दीपक बैज जी ने जो बात कही, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कि कोई भी कानून बनता है उसकी अच्छाई होनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं का, लगातार सामाजिक सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग करती है और इसका भी दुरुपयोग करेगी, ये आशंका व्यक्त की गई है। उसके कारण है कि अभी जहां भी कोई प्रार्थना सभा हो रही है, कोई किसी चर्च में इकट्ठे हो रहे हैं लोग, तो वहां आपके लोग पहुंचते हैं, आपके अनुसांगिक संगठन के लोग। धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन माहौल जरूर बनाया जाता है कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए, जाति आप बदल नहीं सकते, नाम आप बदल नहीं सकते, लेकिन धर्म संविधान के अनुसार बदल सकते हैं। और दीपक बैज जी की बात को मैं थोड़ा कोट करूंगा अंबेडकर जी के बयान से। जब संविधान सभा का गठन हुआ और अंबेडकर जी ने कहा कि अब संविधान लागू होगा, उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान आप कितना अच्छा बना ले, अगर उसको लागू करने वाले हाथ ठीक ना हो, अगर उनकी नीति और नियत ठीक ना हो, तो उस संविधान के उस अर्थ का लाभ नहीं मिलेगा जनता को। वही बात आज कही जा रही है। आप कानून बना लिए, कानून का दुरुपयोग ना हो, इसकी जवाबदारी भी आपकी होगी। अब आ गया प्रलोभन, दबाव। तो मैं तो चाहूंगा कानून तो बने कि हत्या ना हो, हत्याएं हो रही हैं। कानून चोरी डकैती के लिए बना है, लेकिन चोरी डकैती हो रही है। ये कानून से ज्यादा सामाजिक काम था कि हमारे हिंदू समाज के लोग, सनातन समाज के लोग, क्योंकि धर्मांतरण हिंदू समाज में हो रहा है, हिंदू समाज के लोग दूसरे समाज में जा रहे हैं, सनातन के लोग दूसरे समाज में जा रहे हैं। तो जो हमारे धर्म गुरु हैं, जिनको जागरण का काम करना चाहिए, जिनको सनातनों के साथ खड़ा होना चाहिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे। उनके तो सारे कार्यक्रम भाजपा के हिसाब से हो रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों के बीच जागरण किया जाए, जागरूक किया जाए धर्म के प्रति, और धर्म उनके सुख दुख में खड़ा हो, तो क्यों परिवर्तन करेंगे, क्यों प्रलोभन में जाएंगे? क्या कोई स्वास्थ्य के कारण गया, कोई अशिक्षा के कारण गया, कोई गरीबी के कारण गया? तो आज इस पर भी डिबेट होना चाहिए, इस पे भी समाज में बात होना चाहिए कि आज स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है, क्यों हमारे भाई प्रलोभन में फंसते हैं? ये जवाबदारी सरकार के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक संगठनों की भी है। ठीक ठीक, संतोष जी आपकी प्रतिक्रिया। पहले तो IND24 के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। बहुत ध्यान से अभय नारायण जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को सुन रहा था मैं, और देखिए उनकी बड़ी पीड़ा है। ये जो धर्म स्वातंत्र कानून विधेयक 2026 आया है, ये वास्तव में कांग्रेस के लिए बड़ी सिरदर्द है, और ये न उस कानून का समर्थन कर पा रहे हैं, न विरोध कर पा रहे हैं। असल में दिक्कत ये है, और विरोध में इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का एक वर्ग, एक जनजातीय समाज जो इस धर्मांतरण से पीड़ित रहा और लंबे समय तक, कई दशकों तक पीड़ित रहा, वो जनजातीय समाज के खिलाफ उठ खड़ा होगा कि कहीं कि धर्म स्वातंत्र कानून जिनकी भलाई के लिए ये कानून बना है, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, उसका भला नहीं होगा। तो कांग्रेस कैसे उनका विरोध करेगी? दूसरी बात,
ये अपने विशेष वोट बैंक को खुश करने का प्रयास भी करते हैं। अभी आपने रायपुर में देखा भी होगा, कुछ धर्म विशेष समाज, मसीही समाज के लोगों ने इस कानून का विरोध भी किया। कांग्रेस उनके समर्थन में भी खड़ी थी। और यही नहीं, विधानसभा में जब ये विधेयक पारित हुआ उस समय इन्होंने बहिर्गमन किया, वॉकआउट किया। और वॉकआउट ही नहीं किया बल्कि उनके नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने प्रेस मीडिया से बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और ये कानून धार्मिक वैमनस्यता फैलाएगा, आपस में वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम इस कानून का समर्थन नहीं करेंगे। तो स्पष्ट रूप से वो कभी भी धर्म स्वतंत्र कानून के पक्ष में कांग्रेस नहीं रही है और ये अपने वर्ग विशेष को खुश करने का, अपने वोट बैंक को खुश करने का प्रयास ये करते हैं। देखिए, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, यह विधेयक कहीं भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आपने स्पष्ट प्रावधान देखा होगा कि इसमें कोई भी जब धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको केवल जानकारी देनी होगी। एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होगा और इस प्रक्रिया के पालन में कहीं भी उसकी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कहीं भी बाधक नहीं है। कहीं भी इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके कारण से उनकी जो निजी जो स्वतंत्रता है वो कहीं समाप्त हो। और कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है ये स्पष्ट है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही, प्रदेश की जनता देख रही है। कांकेर में जो घटना हुई, आमा बेड़ा में जो घटना हुई, नारायणपुर में जो घटना हुई, वहां पर वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी और कई जगह पर तो आपस में समुदायों के बीच जो संघर्ष की स्थिति बनी, उसके कारण कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न उठे। तो यदि कानून व्यवस्था तक प्रश्न यदि उठ रही है और छत्तीसगढ़ इतना ज्यादा पीड़ित है इस धर्मांतरण के इस उससे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो खुलकर समर्थन करना चाहिए कि जनजातीय समाज जो वर्षों से पीड़ित रहा उसको तो न्याय मिलेगा इस कानून के तहत। और ये कानून तो उस जनजातीय समाज को एक भला करता है जो वर्ग वास्तव में अपने संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपने रहन सहन को जो भूल करके एक नई संस्कृति को अपनाने जा रहा था और लगातार उस पर दबाव भी बन रहा था कि वो नई संस्कृति को अपनाए। वो खासकर मैं क्रिश्चियन जो समुदाय उसकी बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। आने वाले समय में कई गांवों की आप जाकर के अगर आप देखें, हम सरगुजा अंचल में देखें चाहे बस्तर में देखें, कई गांव तो की डेमोग्राफी कई गांव की बदल गई है। कई गांव जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो तो दूसरे धर्म का पालन कर रहे हैं। वहां पर ना उनकी सरना पूजा होती है, ना कर्मा पूजा होती है, ना कोई संस्कृति का वो आदान प्रदान कर पा रहे हैं, ना किसी प्रकार से कोई ऐसी रीति नीति, उनकी सब कुछ बदल गई है। तो कई गांव ऐसे भी हैं, इसलिए वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी है। तो वास्तव में ये कानून उनका संरक्षण करता है जो लोग इस धर्मांतरण जो करना चाहते हैं। और इस प्रकार से किसी को रोकने का कानून नहीं है कि कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता। हाँ, आपको जरूर प्रक्रिया का पालन करना होगा, नियम से करना होगा। ठीक है, ठीक है। अनिल जी के पास में जाऊंगा, पहले प्रतिक्रिया छोटी सी ले लेता हूँ अपने ये अभय नारायण जी से, क्योंकि वो शायद उंगली रेस कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। जी अभय नारायण जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? दिव्यांशु जी, सबसे पहली बात, कांग्रेस ने विधानसभा में इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस जब विधेयक पेश किया गया तो नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि इसको सुप्रीम कोर्ट वापस कर चुका है, इसको संसद वापस कर चुकी है, तो इस पर किन कारणों से वापस किया गया, कोर्ट को किन किन बातों पे आपत्ति थी और उसपे आपने क्या सुधार किया, तो इसको विधानसभा की समिति को सौंपा जाए, प्रवर समिति के पास ये मसला जाए, वहां चर्चा हो जाए, सर्वदलीय बैठक हो जाए, सर्वदलीय चर्चा हो जाए, उसके बाद आप विधेयक पेश करिए। जब आसंदी ने नेता प्रतिपक्ष के बात को खारिज कर दिया, उनकी बात नहीं मानी, तो उसके खिलाफ हमने बहिर्गमन किया और हमारे बहिर्गमन का फायदा उठाकर आपने पास करके पास कर लिया, जो आप लोकसभा में करते हो विधानसभा में करते हैं। तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस चाहती थी कि इस पे पहले बात हो जाए, समिति में बात हो जाए, उन कारणों की बात हो जाए जिन कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने आपको वापस किया था। इससे पहले राष्ट्रपति ने वापस किया था, इससे पहले कई बार प्रयास हुआ इसको नया लागू करने का। ठीक है। तो कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया और कांग्रेस अभी भी आशंका प्रकट कर रही है कि जो आपके अनुशासित संगठन है इसका दुरुपयोग करके केवल वर्ग विशेष के खिलाफ हथियार न बनाए। ठीक है। अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, अभय नारायण जी फिर वही बात कह रहे हैं कि भाई हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें आशंका है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या कहेंगे अनिल जी?
नहीं, देखिए कांग्रेस अगर आशंका जाहिर करती है तो वो विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, और अगर सवाल खड़े करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। विधानसभा में भी जो है चरणदास महंत ने जो अभय नारायण जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि विरोध नहीं किया था, लेकिन सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात थी, और सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजने की बात पे जो है आप अगर बहिर्गमन कर देते हैं तो बिल तो पास होगा। अब बिल पास हो गया है, लागू हो रहा है, तो कानून लागू हो रहा है तो ये प्रदेश के भले के लिए। हाँ, अगर आपको आशंका है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है तो आप तो हैं, विपक्ष तो है। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में इस बार तो पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की, भूपेश बघेल की, उसमें जो विपक्ष था उससे दो गुना बड़ा है, 2 गुना मजबूत विपक्ष है, तो फिर आपको आशंका होनी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत गंभीर मसला है, इसका दंश जो है छत्तीसगढ़ ने बहुत बुरी तरह झेला है धर्मांतरण का। आप सिर्फ हम धर्मांतरण की ही बात करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम कभी बहस में नहीं लाते या नहीं छूते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। हमारे सरगुजा और जशपुर की बच्चियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इतना जबरदस्त, वहां पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ है सरगुजा और सरगुजा जशपुर का इलाका, वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ की लड़कियों को अब आप बताइए, केरल की जो है नन, उनको जो है रोजगार देने के लिए कोई अगर उपयुक्त पूरे हिंदुस्तान में मिलता है जिसको रोजगार दिया जाना चाहिए, तो वो नारायणपुर के अंदर के जो आदिवासी, केरल की नन नारायणपुर के आदिवासी, और रोजगार देंगे कहां? आगरा में। अरे नारायणपुर के अगर आदिवासी को रोजगार देने का सपना भी आ रहा है, उनका उद्धार करना भी है, तो आप केरल ले जाके करते। वो मामला राजनीति के पूरे जो उसमें राजनीति घुसी और पूरा मामला खटाई में पड़ गया। अन्यथा आप बताइए, केरल की नन को क्या सपना आ रहा है कि नारायणपुर में ये 3 लोग जो है बेरोजगार है, इनको रोजगार देना है। और रोजगार क्यों रोजगार देना था? आप अपने घर में ले जाइए, रखिए। आप उनको केरल किस जगह? आगरा ले जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में होता आया है शुरू से, जिस पर कभी कोई बात नहीं हुई। बहुत बड़ा शिकार हुआ है पूरा सरगुजा संभाग जो है, वो ईसाइयत के जो धर्मांतरण में जो ईसाई हो गया। आप बताइए, सरगुजा के जो है जो वहां पर जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा, ऐसा कहा जाता है कि एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चर्च जो है कुनकुरी में है। तो आप बताइए क्या बस्तर में, सरगुजा में सिर्फ यही सब दिख रहा है? एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक समाज को, एक आदिवासी समाज को शिकार बनाया गया। अब वहां तक बात खत्म हो गई। अब बात आ गई कि मैदानी क्षेत्र में भी, वनांचल छोड़ दीजिए, वनांचल में धर्मांतरण का काम पूरा हो चुका है, वहां सैचुरेशन है, वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति आ गई है। अब आप मैदानी क्षेत्र में ओबीसी भी टारगेट में ले रहे हैं, तो आप डेमोग्राफिक कितना चेंज करेंगे? और दूसरी बात यह है, अगर कोई कानून बन रहा है किसी चीज के लिए, इसमें कहीं कोई बाध्यता तो है नहीं। आपको सिर्फ ये करना है कि नियमों का पालन करना है। मैं अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं तो मेरे पास जो उसका जो रूल्स दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। मैं धर्मांतरण कर सकता हूं। धर्मांतरण करने के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है। हाँ, लेकिन कानून तोड़ के, संविधान सम्मत ना होकर, प्रलोभन देकर, बड़ी बड़ी जो सभाएं होती है उसमें जो सामूहिक रूप से आपको, और सिर्फ प्रलोभन, आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, आपको नौकरी लगा देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको विदेश ले जाएंगे, ये सब चीजें बंद होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ जो है शांति का टापू है, यहाँ पे सदियों से लोग जो है भाईचारे से रहे। पूरे हिंदुस्तान में बवाल होते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहां कभी बवाल नहीं होता। ये शांति का टापू है, इसको शांति का टापू बना रहने के लिए इस कानून की आवश्यकता थी, और ये कानून आ गया है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि इसका उपयोग अगर होगा तो हम अपनी जो डेमोग्राफिक जो बनी हुई है अभी तक, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और शांति से सभी समुदाय रह पाएंगे। अनिल जी, स्वतंत्रता पर तो ये कोई आघात नहीं लगाता। अनिल जी, इसमें एक बात और है, जो बात अभी अभय नारायण जी कह रहे थे कि भाई ये कानून का मसला तो है ही है, लेकिन ये सामाजिक जन जागृति का भी मसला है। केवल कानून बनाने भर से काम नहीं चलेगा। भाई कानून तो मर्डर के लिए भी बनाया, कानून तो चोरी के लिए भी बनाया, लेकिन उससे चोरी रुक गई क्या? चोरियां हो रही हैं, मर्डर तो हो रहे हैं। भाई आप कानून बना देने भर से काम नहीं चलेगा, सामाजिक स्तर पर भी चेतना लानी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल आप नहीं, बिल्कुल सही कह रहे दिव्यांशु जी, मैं आपसे सहमत हूं। यहां पर तो आप देखिए, आज जो है जगह जगह बातें हो रही है दुनिया भर की, लेकिन ऑपरेशन जो है घर वापसी कौन चलाता था?
यहाँ पर तो जो कुमार जो है आज तो वो नहीं है इस दुनिया में, दिलीप सिंह जुदेव जो है उन्होंने तो धर्मांतरण के लिए जो है ऑपरेशन घर वापसी चलाया। वो तो जाके पैर पखारते थे, पैर मतलब पूछते थे लोगों को, उसके बाद जो है तमाम संस्कार करने के बाद उनको वापस अपने हिंदू सनातन धर्म में वापस लाते थे। तो वो भावना बोहरा भी वही कर रही है, पंडरिया में जो विधायक है वो भी वही कर रही है। तो धर्मांतरण के खिलाफ जो है, हाँ भाई देखिए, सभी को अपने अपने धर्म का प्रचार का और अधिकार है, तो उसमें किसी के वो, लेकिन आप जो जिस बात में कह रहे हैं जन जागरण की बात, जन जागरण तो होता है यहाँ पर। जब जन जागरण, जो बाकी भी प्रवचन जो करने वाले जो प्रवचनकार आते हैं वो अपने धर्म की बात करते हैं, और दूसरे जो धर्मों के भी जो प्रवचन करते हैं, जो उनके जो प्रीस्ट हैं और जो पादरी हैं, वो उस पर किसी को कोई आपत्ति थोड़ी ना। तो हर जगह जागरण होना चाहिए, और हमको भी हमारी जो संस्कृति है उसको बचाए रखने का ठेका जो हमारे हिस्से में ही है, वो उसको हम, अगर हमारा आदमी धर्मांतरित होता है तो जितना दोषी प्रलोभन देने वाला है उससे ज्यादा हमारा भी है कि हमारा जो है साथी हमारे धर्म पर से आस्था छोड़ करके दूसरे धर्म पे कैसे। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है कि भाई इसके लिए हमारा व्यक्ति उस दूसरे मत में अंतरित क्यों हो रहा है। भाई हमारी तरफ से क्या ऐसी कमी रह जा रही है, या क्या वहां पर कमी आ रही है जिस वजह से वो व्यक्ति उस दूसरे पंथ में या दूसरे समुदाय में जाने की ओर हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, इस चीज पर भी विचार होना चाहिए। चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।